तो चलें दोस्तों, सीन कुछ यूँ है। आज हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर को देखने वाले हैं और लिस्ट कंस्ट्रक्टर को यूँ ही जैसे हम पढ़ेंगे तो उसके ज़रिए हमारे बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे। और लिस्ट कंस्ट्रक्टर हम तीन तरह के देखेंगे, लिस्ट नेम कंस्ट्रक्टर, और वो बहुत काम आते हैं फ्लटर के अंदर। हम बहुत बड़ा कोड नहीं लिखते और छोटा सा कोड लिख के अपना काम जो है वो कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम लिस्ट को देखते हैं। जैसे कि बहुत से लोग वेरिएंट लिखकर भी लिस्ट बनाते हैं। तो हम मान ले, चलो हम 3 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे करके प्रिंट करा लेते हैं तो इस तरीके से आ गया। अच्छा, एक और तरीका होता है इसमें, इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है यहाँ पर? आप बोलोगे कि ये तो क्लास है, लिस्ट नहीं, ये टाइप है। क्लास तो है लेकिन ये मान के चलो कि ये टाइप है। अच्छा, इस टाइप के भी ऑप्शन हैं, जैसे मानो इसमें थोड़ा और स्पेसिफिक हो सकते हैं। हम बोले भाई इंटीजर ही हम इसमें वैल्यू देंगे, तो हमने इस तरह इंटीजर लिखा तो हम इसमें इंटीजर ही वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, यहाँ पर हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर की तरफ जब जाएंगे, जब हमारी बेसिक बुनियाद जो पीछे की वो अच्छी मजबूती से तरीके बनी होगी। अच्छा, अब आप डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे तो कहा जाएगा कि भाई लिस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब वो कैसे ऑब्जेक्ट है हम वो देखते हैं, ठीक है। लिस्ट हमने क्लास बनाया और हमने बताया कि भाई इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन में लिस्ट की क्लास बनी हुई है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ मेथड है, जैसे ऐड का एक मेथड है, ऐड ऑल का एक मेथड है। अच्छा, अब हमने एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि क्लास के अंदर कोई मेथड है या कोई प्रॉपर्टी है, उसको एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट के ज़रिए। अगर आप क्लास में किसी प्रॉपर्टी या मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो दिस के ज़रिए आप एक्सेस करते हैं। लेकिन क्लास से बाहर अगर क्लास की चीज़ को आप एक्सेस करना चाहें तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं? हम पहले पीछे टाइप लिखते हैं और भी लिखते हैं ऑब्जेक्ट, जो वेरिएबल होता है। जैसे कि मैंने बता रहा हूँ कि ये ऐसे ऑब्जेक्ट है, और हम ये कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए फिर हम क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टी मेथड है, जैसे ऐड है, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। हम ob.add ऑल है तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यही सीन कुछ ऊपर है। आपने देखा कि ये कोड बिल्कुल सेम वैसा नहीं लग रहा, ये ऑब्जेक्ट नहीं बन गया। बन गया ना ऑब्जेक्ट, तो हमारा मसला हल हो गया। अब देखें, अब मैं इस लिस्ट के ज़रिए मैं ऐड लिखता हूँ और यहाँ पर मैं वैल्यू को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखें 1 2 3 है, मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ तो आप देखेंगे हमारी वैल्यू में एक आइटम ऐड हो जाएगा। ये एरर कहाँ से हमारे पास आ गया, हम इसको मिटा देते हैं और चलिए इसको दोबारा से हम चलाते हैं, ठीक है। हमारा एक आइटम ऐड हो गया। अब हम एक और, अब ये देखें, ये जो मेथड है ये क्लास लिस्ट के अंदर है और हम उसको एक्सेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट के दीजिए कर सकते हैं। तो लिस्ट ऑब्जेक्ट है ना हमारा, ठीक है। अब हम आल ज़्यादा आइटम ऐड करना चाह रहे हैं तो हमने लिखा 10 20 और ये 30, तो ये हमारे ज़्यादा आइटम जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो ये हमने दो मेथड को एक्सेस कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे थे, कि लिस्ट कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे थे। तो ये जो लिस्ट थी हमारे पास, ये एक कंस्ट्रक्टर थी, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है। अब एक मान लो कि हमारे पास, जैसे हम कोई क्लास बनाते हैं, जैसे एक लिस्ट की, जैसे लिस्ट की मिसाल ले लो, लिस्ट की एक क्लास है। तो ये तो हमारी जो है बनी बनाई एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये तो बना बनाया कंस्ट्रक्टर है और ये है भी नहीं लिस्ट के अंदर ना, ये इस नहीं है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ही लिस्ट है। अब हम अपना कोई कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहे हैं तो हम लिस्ट डॉट लिख के यहाँ पर, जो जैसे मिसाल के तौर पर हम आगे पढ़ेंगे फील्ड, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये एक नेम कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम बना सकते हैं, कोई भी जो है वो अंदर टाइप वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। एक ये होता है हमारा रिटर्न में, और एक ऐसे होता है। हम ऐसे ही लिख लेते हैं ताकि समझ में आए। और एक हम आगे पढ़ेंगे जनरेट। तो अगर हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है अपने नाम से तो वो नेम कंस्ट्रक्टर हमारा कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से कंस्ट्रक्टर लिस्ट के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फील्ड। क्या? फील्ड। तो हम प्रिंट के अंदर ही करते हैं ताकि हमारा टाइम बचेगा और हम जो मकसद हमारा समझने का है वो हम सीख लेंगे। तो ऐसे हमने लिस्ट लिखा, डॉट लगा कर हमने फील्ड को, तो ये हमारा क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। मान के चलो कि अगर हम इसको बाहर लेके जाएं और यहाँ पर
ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करेगा, कोई भी जो कुछ भी हम यहाँ लिखेंगे वो इसमें आएगा तो सही, लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा कि हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑल कर सकते हैं, और भी जो भी मेथड क्लास के हैं वो हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फील्ड हो गया। अच्छा, अब फील्ड के अंदर दो पैरामीटर रहते हैं इसमें, एक में हम बताते हैं लेंथ और दूसरे में हम बताते हैं वैल्यू, ठीक है। एक में हम क्या बताते हैं, लेंथ बताते हैं, और दूसरे में हम बताते हैं वैल्यू, ठीक है। हम इसको इस तरह देखते हैं कि हम इसको चला लेते हैं ताकि एरर देखते हैं कि एरर ये क्या देता है, ठीक है। ये क्या कहता है कि भाई 2 रिक्वायर पैरामीटर है, तो हमने बोला भाई हमने 3 दिया और आप 0 जो है वो प्रिंट कराएं, ठीक है। अब इसने 0 प्रिंट करा दी, ठीक है। हमने कहा कि भाई 3 वैल्यू देनी है, लेंथ बताई हमने 3, और हमने कहा कि भाई आप 0 प्रिंट करवा दें, तो इसने देखें जैसे हमने कहा था उसने उसी तरीके से प्रिंट करा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक दूसरे जो है, मैंने कहा था कि नेम कंस्ट्रक्टर बहुत आसान है, लेकिन उसके पीछे जो बुनियाद बनानी पड़ेगी वो थोड़ी मुश्किल है, तो वो मैंने पहले बना ली। तो अब ये तो 1 मिनट का काम है, हम इसके बाद जनरेट नाम से है उसको देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर 2 पैरामीटर हैं, ठीक है। पहला जो पैरामीटर है उसके अंदर हम लेंथ बताते हैं कि भाई आपने कितनी लेंथ देनी है। दूसरे पैरामीटर में हम फंक्शन देते हैं, क्या देते हैं, फंक्शन, कोई भी हम फंक्शन देते हैं जिसकी टाइप जो है वो एनी टाइप, कोई सी भी उसकी टाइप हो, ठीक है। तो जो फंक्शन होता है वो एनोनिमस फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है, ठीक है। ऐसे एनोनिमस फंक्शन जिसका नाम कोई ना हो, इस तरीके से होता है। वैसे आप करली ब्रेसेस ना दे के इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो, जैसे मैंने यहाँ पर लेंथ, अगर मैं यहाँ पर लेंथ देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लेंथ 3 देता हूँ, तो जो 3 लेंथ है हमारे लिस्ट की, उसकी जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, तो 0 1 2, तो 3 इंडेक्सिंग हमें मिलेगी। जैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैं इंडेक्सिंग को अगर रिटर्न करूँ तो हमारी ये इंडेक्सिंग प्रिंट होगी, तो क्या होगी 0 1 एंड 2, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट को वैल्यू देगा, जो रिटर्न जो वैल्यू करेगा वो होगी 0 1 एंड 2, और जो हमारी लेंथ होगी वो जैसे 3 होगी लिस्ट की, तो मैं दिखाता हूँ आपको। क्या आया, 0 1 एंड 2, तो ये 3 वैल्यू हमारी आई, 1 2 3, और जो वैल्यू हमने प्रिंट कराई वो इंडेक्सिंग ही प्रिंट करा दी। तो ये जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट, जो आपको ये जो हमारे ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं आपको, जो मैंने ये ब्लू निशान लगा रखा है, ये एक्चुअली में यहाँ पर हमें इंडेक्सिंग जो है वो हमें मिलती है, ठीक है। अब मैं मान लो मैं बोलूँ भाई इंडेक्सिंग मल्टीप्लाई बाय 10, तो जैसे 0 मल्टीप्लाई होगा 10 से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो वो जो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है वही हमें यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा, और हम इसको थोड़ा सा मज़ीद और डीप में भी देख सकते हैं। हम लूप चलाएं और लूप के अंदर डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं, मगर वो सब लेंथी हो जाएगा, वो सब प्रैक्टिस के अंदर है, अब आप करें, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक और हमारे पास आता है लिस्ट इम्प्टी, ठीक है। इम्प्टी के साथ में एक सादा भी बना लेता हूँ ताकि हमें डिफरेंस समझ में आए। एक हमने लिस्ट बनाया 1 इक्वल टू दिस, 1 2 3, ठीक है। और हमने एक बनाया जैसे कि लिस्ट इम्प्टी, क्या बनाया हमने, लिस्ट इम्प्टी, और उसको हमने इस तरीके से बन गया, चूँकि ये एक कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर में तो इस तरीके से ही होगा। इसकी जो टाइप है वो तो लिस्ट ही है ना भाई, कंस्ट्रक्टर है लेकिन उसकी टाइप तो लिस्ट ही है। इसी तरीके से ये है, मगर उसकी टाइप तो हमारे पास लिस्ट ही है। हम इसको इजिकल टू कर देते हैं और हम इसको कहते हैं कि लिस्ट, और ये 2 इजिकल टू दिस, ठीक है। और हम इसको प्रिंट करा देते हैं ताकि फ़र्क जो है ना समझ में आए। ये बहुत काम की चीज़ है। अगर हम कोई भी एक एम्प्टी वेरिएबल, जो एम्प्टी लिस्ट बनाना चाहें, तो ये तो हमारे पास ऊपर वाले की वैल्यू हमारे पास आ गई। हम नीचे वाले की वैल्यू दिखाते हैं, तो ये हमारे, चूँकि इसमें कुछ भी नहीं है तो ये कुछ भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसमें तो कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। अब थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा ध्यान करें, डिफरेंस आपको मैं दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर मज़ीद वैल्यू कोई ऐड करते हैं, डॉट ऐड, ठीक है। मान लो मैं इसमें 4 ऐड करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि इसमें 4 ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या ऐड हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से इसमें कोई वैल्यू ऐड करना चाहूँ, मान लो मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, तो क्या मैं ये पॉसिबल है मैं इसमें ऐड कर सकूँगा,
आप देखना खुद ही, पॉसिबल नहीं है, अनहैंडल एक्सेप्शन, आप जो है वो गलत कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको मतलब कि इसको इजाज़त देंगे। इजाज़त कैसे देंगे, एक इसका ऑप्शनल पैरामीटर है जिसका नाम है ग्रोएबल, उसको हम ट्रू कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, फॉल्स, हम ट्रू कर देंगे। तो अब इसमें हम वैल्यू डाल सकते हैं। तो ऊपर वाले में इसमें फ़र्क बिल्कुल भी नहीं है, बस इतना फ़र्क है कि ऊपर वाला शुरू से ही ओपन है, मकसद पब्लिक है, और ये जो है इसको हमें खोलना पड़ता है। हम कोई वेरिएबल बनाए वो बंद रहेगा, आप वैल्यू नहीं डाल सकते जब तक कि आप इसको खोल ना दें। हम जब खोल देंगे तो अब इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। तो हम ऊपर वाली जो लिस्ट है उसको हम जो है वो डालने की कोशिश करते हैं, ऐड ऑल, और यहाँ पर हम सीधा लिस्ट 1 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई। तो यहीं तक सब कुछ, यहीं जो था यहीं तक था। हम आगे देखते हैं और क्या पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक